गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 1.4 टॉपिक, दैट इज़ ग्लोबलाइजेशन एंड ग्लोबल आर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या ग्लोबल पॉलिटिक्स जो है उसका मतलब होता है कि पॉलिटिकल इंट्रैक्शंस होना कंट्रीज़ के बीच में, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में एंड ग्लोबल एक्टर्स जो हैं, जैसे कि एमएनसीज़ की बात करें, दैट इज़ मल्टी नेशन कॉरपोरेशंस जो हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक WTO हो गया, IMF हो गया, यूनाइटेड नेशन हो गया, ठीक है, एट्सेट्रा। तो इनमें जो इंट्रैक्शंस होती हैं ग्लोबल लेवल पे उसको हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कहते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है वो डील करती है कुछ इश्यूज़ के साथ, जैसे कि बात करें डिप्लोमेसी हो गया, इंटरनेशनल ट्रेड हो गया, सिक्योरिटी कंसर्न्स जो होते हैं, इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ एंड ह्यूमन राइट्स के साथ एट ए ग्लोबल लेवल, मीन्स कि ग्लोबल लेवल पे इन इश्यूज़ के साथ डील करती है इंटरनेशनल आर ग्लोबल पॉलिटिक्स। क्लियर। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कि इम्पैक्ट क्या है ग्लोबल या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ग्लोबलाइजेशन पर, ठीक है। तो जो फर्स्ट पॉइंट इसके अंडर आता है दैट इज़ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है कंट्री में वो एनकरेज करती है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए, ठीक है। वो कंट्रीज़ जहाँ पे स्टेबल गवर्नमेंट होती है वो ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स को जो है अट्रैक्ट करती हैं और इस प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन को जो है बूस्ट करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, मीन कि जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, फॉर एग्जांपल जैसे कि वॉर्स होगी, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, रेवोल्यूशंस जो हैं वो डिसरप्ट करते हैं इस ग्लोबल मार्केट्स को एंड ट्रेड को, या कह सकते हो इस प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन को। ओके, नेक्स्ट है दैट इज़ कि रोल क्या है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का ग्लोबलाइजेशन में। सो ऑर्गेनाइजेशंस लाइक UN हो गया, यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, जो कि ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को जो है क्रिएट करते हैं और ट्रेड एग्रीमेंट्स को क्रिएट करते हैं, ठीक है, जो कि इस जो प्रोसेस है ग्लोबलाइजेशन का इसको जो है शेप करती हैं ये ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। जो WTO है वो जो है प्रमोट करता है फ्री ट्रेड को, ओके, वाइल जो IMF है वो प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल असिस्टेंस स्ट्रगलिंग इकोनॉमीज़ को, एंड जिन कंट्रीज़ को नीड होती है, जो पुअर कंट्रीज़ होती हैं उनको जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है IMF, ठीक है। देन जो ग्लोबल या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है वो डिसाइड करती है कि कैसे जो इंस्टीट्यूशंस जो हैं, ये ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो फंक्शन करती हैं और इस इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन को शेप करती हैं या इन्फ्लुएंस करती हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ ट्रेड पॉलिसीज़ एंड ग्लोबल मार्केट्स। सो पॉलिटिकल डिसीजंस जो होते हैं टैरिफ के ऊपर, ट्रेड एग्रीमेंट्स के ऊपर एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज़ वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करती हैं ग्लोबलाइजेशन को। क्लियर। कुछ एग्रीमेंट्स हैं जैसे कि नाफ्टा की बात करें, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है जिसको अभी USMCA के नाम से जानते हैं, ठीक है। आसियान हो गया, आसियान जो फ्री ट्रेड एरिया है, एंड यूरोपियन यूनियन जो ट्रेड पॉलिसीज़ है वो प्रमोट करती हैं इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन को। ओके, देन जो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज़ जो होती हैं जैसे कि हाई टैरिफ पुट करना ट्रेड के ऊपर, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस होना, वो इस जो प्रोसेस है ग्लोबलाइजेशन का इसको स्लो डाउन करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स और उनके इम्पैक्ट क्या हैं ग्लोबलाइजेशन पर। तो जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं बिटवीन मेजर पावर्स के बीच में, एग्जांपल के तौर पे जैसे कि आपने USA चाइना ट्रेड वॉर का नाम सुना होगा, ठीक है, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जो है ये जो है अफेक्ट करती है, इसने अफेक्ट किया है ग्लोबल सप्लाई चेन को। देन जो इकोनॉमिक सेंक्शंस जो एंड ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस जो इम्पोज की गई हैं पावरफुल नेशन जो हैं उनके द्वारा, वो जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है, मीन्स की कंट्रीज़ जो आपस में इकोनॉमिक वे में जो है इंटरकनेक्ट है आपस में, ठीक है, उस प्रोसेस को जो है स्लो डाउन करती हैं, ठीक है। देन जो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो आल्सो एनर्जी प्राइसेस को इम्पेक्ट करती हैं, फूड सिक्योरिटी को, और जो इंटरनेशनल कॉपरेशन जो है कंट्रीज़ के आपस में उसको जो है इम्पेक्ट करती है ये ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स। ओके, नेक्स्ट है दैट इज़ यू कैन सी हियर रोल ऑफ डिप्लोमेसी इन प्रमोटिंग ग्लोबलाइजेशन। तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो है कंट्रीज़ के बीच में वो हेल्प करते हैं ट्रेड एग्रीमेंट्स को साइन करने में, वेंचर्स को ज्वाइन करने में एंड क्रॉस बॉर्डर जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, ठीक है, वहाँ पे जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो हैं कंट्रीज़ के बीच में हेल्प करते हैं।
देन जो स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेट्स जो होते हैं ना, वो बिजनेस मॉडल की ओर फोकस करते हैं, कल्चरल एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ग्लोबल कोलेबोरेशंस करते हैं। जो टेंशन्स हैं देन जो टेंशन्स हैं बिटवीन नेशंस, जैसे कि बात करें यूएस चाइना हो गया एंड इंडिया पाकिस्तान में रिसेंटली बात करें, मतलब रिसेंटली क्या बात करें, इंडिया की पाकिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट जो है स्टार्टिंग से चलती आ रही, मतलब सिंस द टाइम ऑफ पार्टीशन, जब से इनका पार्टीशन हुआ वहाँ से इनकी जो कॉन्फ्लिक्ट है वो चलती आ रही है। रिसेंटली आपको पता है जो ऑपरेशन सिंदूर का आपने नाम सुना होगा, वहाँ पे पहलगाम में जो है कितने हमारे लोग जो है मारे गए। तो इस तरह से जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो इस ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को जो है रिड्यूस करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट दैट इज़ ग्लोबल गवर्नेंस एंड इन्वायरमेंटल पॉलिटिक्स। तो ग्लोबल पॉलिटिक्स जो है वो इन्फ्लुएंस करती है कि कैसे जो कंट्रीज़ हैं वो एड्रेस करती हैं जो इश्यूज़ हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज है, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड रिसोर्स को कैसे मैनेज करती हैं, ठीक है। और इस वे में कुछ एग्रीमेंट्स जो हैं, जैसे कि बात करें पेरिस क्लाइमेट हो गया, पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड जो है वो ग्लोबल कोऑपरेशन को जो है प्रमोट करता है इन कार्बन एमिशंस को रिड्यूस करने में, ठीक है। नेक्स्ट है जो पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट्स हैं, ठीक है, इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ के ऊपर, वो ग्लोबलाइजेशन को आल्सो इफेक्ट करते हैं कुछ इंडस्ट्रीज़ में, जैसे कि ऑयल हो गया, मिनिंग हो गया एंड एग्रीकल्चर हो गया। क्लियर। नेक्स्ट 7th पॉइंट है दैट इज़ इम्पैक्ट ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, मीन्स कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ का क्या इम्पैक्ट है ग्लोबलाइजेशन पर। तो कंट्रीज़ जो है फॉलो करते हैं कैपिटलिज्म को, मतलब इस आइडियोलॉजी को फॉलो करती हैं, उनकी फ्री मार्केट जो है, ठीक है। यूएसए जो है इनको जो फॉलो करती है, यूके वगैरह से जो प्रमोट करती हैं फ्री ट्रेड को, ओपन मार्केट्स को एंड ग्लोबलाइजेशन को, जो प्रोसेस है उसको एनकरेज करती हैं, ठीक है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट जो इकोनॉमीज़ हैं, जो कंट्रीज़ हैं, जिसकी बात करें चाइना है, नॉर्थ कोरिया, क्यूबा, ये इस मतलब रेगुलेट करते हैं ट्रेड को और इस ग्लोबलाइजेशन को थोड़ा सा लिमिट कर देती हैं, ठीक है। फुली में एनकरेज नहीं करती हैं, बूस्ट नहीं करती हैं, एनकरेज नहीं करती हैं, लिमिट कर देती हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हैं वो अफेक्ट करती है मार्केट की ओपननेस को, ठीक है। जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ होती हैं ना, उनको आल्सो अफेक्ट करती हैं, और जो बिजनेस रेगुलेशंस होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होते हैं, उनको आल्सो अफेक्ट करती हैं पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़। क्लियर। नेक्स्ट अब कुछ चैलेंजेस को देख लेते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट चैलेंज यहाँ पे है दैट इज़ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड पॉलिटिकल पावर स्ट्रगल। सो जो रिच कंट्रीज़ हैं वो डोमिनेट करते हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स को, क्रिएटिंग इकोनॉमिक इम्बैलेंसेस, ठीक है। दैन जो डेवलपिंग नेशंस होते हैं वो स्ट्रगल करते हैं कम्पीट करने के लिए ग्लोबल मार्केट में ड्यू टू अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, मीन्स कि जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस डेवलप्ड नेशंस के इन्फ्लुएंस के द्वारा क्रिएट की जाती है, उनके अंडर जो है स्ट्रगल करती हैं डेवलपिंग नेशंस, ठीक है। नेक्स्ट है दैट इज़ राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड प्रोटेक्शनिज्म। तो कुछ कंट्रीज़ जो है वो अडॉप्ट करती हैं नेशनलिस्ट पॉलिसीज़ को और अपनी पार्टिसिपेशन को जो है कम करती हैं ग्लोबल ट्रेड में, ठीक है। एग्जांपल के तौर पर बात करें जैसे ब्रेक्सिट है, जैसे यूके लिविंग द यूरोपियन यूनियन, अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी जो है यूएसए की अंडर डोनाल्ड ट्रंप, वो इस वे में जो है बेस्ट एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है दैट इज़ साइबर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स आल्सो फेस करने को मिलते हैं ड्यू टू दिस प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो साइबर अटैक्स जो हैं, डाटा प्राइवेसी हो गया, कंसर्न्स हो गए, डिजिटल वॉर्स जो हो गया, वो इम्पेक्ट करते हैं ग्लोबल बिजनेस को एंड ग्लोबल बिजनेस जो ऑपरेशंस होते हैं इनको, ठीक है। नेक्स्ट जो कंट्रीज़ हैं वो कम्पीट करती हैं टेक्नोलॉजिकल डोमिनेंस के लिए, ठीक है। मतलब हर एक कंट्री चाहती है कि मैं जो है टेक्नोलॉजिकली एडवांस बनूँ, जैसे कि यूएसए वर्सेस चाइना हो गया एआई में एंड 5G टेक्नोलॉजी में, ठीक है। यूएसए था कि मैं ज़्यादा एडवांस बनूँ, चाइना था कि मैं ज़्यादा एडवांस बनूँ, ठीक है। देन है दैट इज़ ग्लोबल पॉलिटिकल टेंशन्स एंड माइग्रेशन इश्यूज़। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो लीड करती है, आपको पता है, फोर्स्ड मतलब माइग्रेशन हो जाती है कंट्री में, ठीक है। रेफ्यूजी क्राइसिस इससे जो है बहुत ज़्यादा होते हैं। स्ट्रिक्टर बॉर्डर कंट्रोल्स, मतलब जो बॉर्डर कंट्रोल उनको स्ट्रिक्ट करना पड़ता है। ग्लोबल पॉलिटिक्स जो है वो डिसाइड करती है कि कैसे कंट्रीज़ जो हैं वो हैंडल करती हैं माइग्रेशन को, लेबर मोबिलिटी को एंड अजाइलम पॉलिसीज़ को, ठीक है। देन है कॉन्क्लूज़न। सो कॉन्क्लूज़न में आप यहाँ पे देख सकते हो दैट इज़ ग्लोबल पॉलिटिक्स जो है या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ठीक है। तो ये आपके टॉपिक में यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो ग्लोबल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स सेम ही है ऑलमोस्ट, ठीक है। ऑलमोस्ट क्या है ही सेम, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है आपको।
तो ग्लोबल पॉलिटिक्स जो है क्रूशियल रोल प्ले करती है शेप करने में ग्लोबलाइजेशन को, ट्रेड को इन्फ्लुएंस करते हुए इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को एंड इंटरनेशनल रिलेशंस को। जो फ्यूचर है ग्लोबलाइजेशन का वो डिपेंड करता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के ऊपर, डिप्लोमेटिक रिलेशंस के ऊपर एंड इंटरनेशनल कॉपरेशन के ऊपर। मींस कि कंट्रीज़ जो हैं आपस में कितना कॉपरेट करती हैं एक दूसरे के साथ, उसके ऊपर जो है जो फ्यूचर है ग्लोबलाइजेशन का वो जो है डिपेंड करता है। सो आई होप फ्रेंड्स आपको जो टॉपिक था वो क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको कंटेंट पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और एजुकेशनल वीडियोज़ के लिए। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।